अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि मतलब आफ्टर रिक्वेस्टिंग मैनी आफ्टर रिक्वेस्ट फ्रॉम मैनी स्टूडेंट्स कि उन्होंने कहा कि आप एक ट्यूटोरियल बनाएं कि जैसे कि हमें मतलब ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सबमिट करने में आसानी हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं आईबी की तैयारी के लिए, तो मतलब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आईबी के टेस्ट की तैयारी के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, मतलब फॉर्म फिल करेंगे तो फिर मतलब कि आपने तैयारी करनी है, तो उस हिसाब से आपने ये फॉर्म फिल करने के बाद तैयारी करनी होगी। तो तैयारी करने के लिए यहाँ पे हमारे पास अकेडमीज़ या क्रैश प्रोग्राम आईबी जो स्टार्ट करती थी वो नहीं हैं, मगर अब क्या है कि इसका सलूशन हमने रखा और ऑनलाइन अकेडमीज़ हमने वेरी अफोर्डेबल फ़ी पे स्टार्ट कर दी हमने, और वो वीडियोस वगैरह लेक्चर्स वगैरह जो भी होंगे हम आपको सेंड करते रहेंगे इंशाल्लाह। एंड देन आपकी वीकली टेस्ट्स भी होंगे और आपको कमेंट्स भी देते रहेंगे कि आपकी कितनी लर्निंग जा रही है, कितनी नहीं जा रही है। आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सब कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा, आपको गूगल करने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने हम आपको एमसीक्यूज़ और बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह हम आपको एक लर्निंग प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। और 25 जून से हमारी क्लासेस स्टार्ट है, ये याद रखिएगा। ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप अकाउंट है हमारा, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, ये उस पर आप रब्ता कर सकते हैं ऑनलाइन अकेडमीज़ के लिए। तमाम अफोर्डेबल फ़ी है, महंगी भी नहीं हमने रखा, क्योंकि जस्ट हमने चाहा कि लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा हों और एक प्लेटफॉर्म पे इस प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ सीख सकें। ठीक है, आप इस नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस बताएंगे, तो फिर आप ख़ुद को रजिस्टर भी कर सकते हैं आप अपने लिए। ठीक है, ठीक। अब देखें आगे, इससे अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट फेज़ है, जैसे कि ये देखें फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है ना, 1.1 नहीं, ऊपर 1 अकाउंट क्रिएशन। ये 10 स्टेप है, हम स्टेप क्लियर करते हैं। अब अकाउंट क्रिएशन में आप जाएंगे, जैसे कि आप वो लिंक ओपन करेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ आप लोगों को, अगर नहीं मिले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी, जस्ट आप वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें टेक्स्ट करके हमसे लिंक भी ले सकते हैं। जब आप वो लिंक ओपन करेंगे तो आपके पास एक फेज़ आ जाएगा ऐसा। कुछ लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो एक गलती मिस्टेक कर रहे हैं, वो यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन नहीं करना, आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ। फर्स्ट आप करेंगे क्रिएट अकाउंट पे, जो ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, अब क्रिएट अकाउंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपका ऐसा फेज़ आ जाएगा। ये यहाँ पे देखें, ये ऐसा कुछ फेज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ईमेल लगानी है या नंबर लगाएं तो बेस्ट है। नंबर जैसे लिखा हुआ है ये आप लिख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। आपने यहाँ पे नंबर लगाना है, फिर आपने क्या करना है, कंफर्म पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड लगाना है। ठीक है, जब आप ऐसे लगाएंगे और क्रिएट करेंगे तो आपके पास एक कोड आ जाएगा, कोड नंबर पे आ जाएगा। जो नंबर लगाएंगे या जो आप ईमेल लगाएंगे तो वहाँ पे आपके पास एक कोड आएगा, वो कोड आपने वहाँ पे मतलब कि डालना होगा, फिर आपने एंटर करना होगा। उसके बाद हम चलते हैं, जैसे कि आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आपका क्रिएट, जब आप अकाउंट कर देंगे तो क्रिएट हो जाएगा। जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फेज़ आ जाएगा कुछ ऐसा, ये देखें कुछ ऐसा फेज़ आ जाएगा। मगर अगर आप क्रिएट करके छोड़ देते हैं, आप कहते हैं कि 2-3 दिन के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा, बट आपको ये लॉगिन को जो मतलब ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर है या पासवर्ड आपने ऊपर यहाँ पे ये क्रिएट किया था वो याद होगा। आप बाद में भी वो लॉगिन बाद में कर सकते हैं, बाद में डायरेक्ट फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉगिन करने के बाद क्या होगा, आपके पास ये फेज़ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो सिलेक्ट प्रोग्राम करें, अंडर ग्रेजुएट जो है एडमिशन फॉल 2020 है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने ये जो सर्किल लगा हुआ है, मैं आपको फिर सर्कुलेट करके बता देता हूँ। ये जो सर्किल लगा इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट प्रोग्राम कर देना है। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे आप, आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, ये फिर आपने क्या करना है, ओपन कर देना है। ठीक है, होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, फिर आपने ये इन्फॉर्मेशन देनी है। होप कि आपको नज़र आ रही होगी। आपने यहाँ पे कुछ और कंफ्यूज नहीं होना है। डिग्री टाइप का मतलब है, यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन पे टिक कर देना है। डिग्री लेवल है, सेकंड नंबर जो है यहाँ पे आपने हायर सेकेंडरी स्कूल लिखना है। उसके बाद डिग्री है, आपने इंटरमीडिएट लिखनी है। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस कुछ है वो भी लिखना है। बोर्ड लिखना है, यूनिवर्सिटी नहीं लिखनी है, बोर्ड लिखना है जिस बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट क्लियर किया है। कब स्टार्ट किया है लिखना है, पासिंग ईयर कब स्टार्ट इंटरमीडिएट की थी। फिर आपने लिखेंगे कि पासिंग ईयर कब, मतलब कि कब आपने इंटरमीडिएट कब स्टार्ट की। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इंटर मतलब 12वीं क्लास कब, नहीं, इंटर का मतलब है फर्स्ट ईयर क्लास से लेकर
12वीं तक ये 2 क्लास इंटर के लिए होते मतलब होते हैं, ठीक है। रोल नंबर लिखना है, ग्रेडिंग मार्क्स लिखनी है, ग्रेडिंग मतलब मार्क्स बताना है, CGPA लिखना, मार्क्स ऊपर लिखना है, ग्रेडिंग पे टिक करना है, टोटल मार्क्स कितनी है पूरी, टोटल मार्क्स। यहाँ पे आपको एक डाउट क्लियर कर दूँ, अब इस ईयर पे किसी ने इंटरमीडिएट नहीं किया है, जस्ट आपको इन्वॉल्व किया जाएगा कि फर्स्ट ईयर मार्क्स पे, तो फर्स्ट ईयर की टोटल मार्क्स लिखनी है और कितनी आपने ऑब्टेन की है फर्स्ट ईयर की, वो यहाँ पे लिखना है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे ये प्रोग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है आपने, ये जो नीचे यहाँ पे देखें कि सबमिट वगैरह का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये देखिए सिलेक्ट प्रोग्राम आ रहा है, क्लिक हेयर है, ये अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम, ये क्लिक हेयर यहाँ पे नहीं करना, याद रखिए। ये नीचे जो लाइन आ रही है इसको नहीं आपने क्लिक करना है, आप आगे जाएंगे, ठीक है। इसकी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें सिलेक्ट फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ स्टडी है, प्रोग्राम ऑफ स्टडी यहाँ पे क्लिक जब आप करेंगे और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप टिक करते जाएंगे और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते जाएंगे। इसके बाद आप आगे चलेंगे और आगे चल के जैसे ही आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे प्रोग्राम ऑफ स्टडी पे, तो आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो प्रोग्राम अगर आपका BBA है, CS है, BS है, कुछ भी आप जब करेंगे तो BBA आप करेंगे मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पे और मेन कैंपस कहाँ पे करना चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब जब ये सिलेक्ट आप करेंगे तो आप ये सिलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा नीचे ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर चलेंगे, यहाँ पे नीचे ये देखें सेव लिखा हुआ है, सेव आपका बटन यहाँ पे लगाएंगे तो फिर आपके पास ये 30% कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप क्लिक करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है आपने, याद रखें। यहाँ पे देखें फर्स्ट नेम है ना, सेकंड नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, ऊपर ना स्टार लिखा हुआ है। आपने ये चीज़ बयान देखनी है कि स्टार लिखा हो, जिस चीज़ के ऊपर स्टार नहीं लिखा हुआ अगर आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो कोई मसला नहीं है, मगर जहाँ पे स्टार लिखा हुआ है वो आपने ज़रूर देनी है। अगर नहीं लिखा हुआ जहाँ पे स्टार अगर आप हैं तो कर दें, अगर आपको पता है उस चीज़ का आप ज़रूर लिख दें, वो फ़ायदे में जाएगी। अगर नहीं है इतना आपको पता, कन्फ्यूजन हो रही है वहाँ पे, तो आप ना दें, कोई मसला नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं, आपको ये इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे आप 2 चीज़ें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप जाएंगे गार्डियन इन्फॉर्मेशन पे, आप जैसे ऊपर क्लिक करेंगे ये याद रखें सबमिशन, और ये चीज़ें आपको क्लिक करनी है अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, ये देखें, ठीक है। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ये आ जाएगा गार्डियन इन्फॉर्मेशन के हवाले से, नेम फादर का CNIC होगा, पासपोर्ट है, देखें पासपोर्ट पे या CNIC पे स्टार नहीं है, अगर आपको नहीं पता तो आपको छोड़ दें। कंट्री है देना है, स्टार है ये देना है, ऑक्यूपेशन बाबा का देना है, ऑफिस नंबर नहीं है कोई मसला नहीं है, ऑफिस एड्रेस भी नहीं है कोई मसला नहीं है, ऑक्यूपेशन भी आप अगर सिलेक्ट नहीं कर पाए छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, दें तो बेहतर है, ठीक है। फिर आपका ये कंप्लीटेड हो जाएगा क्या, गार्डियन इन्फॉर्मेशन, एंड देन देखें आगे टेस्ट रिकॉर्डेड है, और फर्स्ट ऑफ आगे क्या है, फिर एकेडमिक रिकॉर्ड है। एकेडमिक रिकॉर्ड पे जाएंगे तो आपको एकेडमिक रिकॉर्ड देना है, यहाँ पे ऊपर आपको लिखना है, यहाँ पे देखें अगर नहीं है आपको पता यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप छोड़ दें इसको, ठीक है। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देना ज़रूरी है, अगर यहाँ पे डिग्री है FSC आप लिखा ऊपर आप सिलेक्ट करके आए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि ऊपर क्योंकि आपने दिया हुआ है आराम से वो हो जाएगा आप, ठीक है। करंटली सेकेंडरी सर्टिफिकेट वो आपने देना है और यहाँ पे क्लिक करना है, ये देखें, ठीक है, यहाँ पे क्लिक ज़रूर करना है। तो फिर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव चेंजेस, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन करना है, ये मतलब सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप कंप्लीट करेंगे, टेस्ट रिकॉर्ड पे करेंगे, ऊपर एकेडमिक रिकॉर्ड आपका हो जाएगा कंप्लीटेड, इस पर रिकॉर्ड करेंगे, देन सेव एंड सबमिट करेंगे और अंडरस्टैंडिंग पे आप ये क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए अब जब फिल टेस्ट रिकॉर्ड सेक्शन करेंगे तो आप यहाँ पे रखेंगे एग्ज़ाम, एक्सटर्नल एग्ज़ाम करेंगे, जो आपके पास अगर एक्स्ट्रा है कोई डिग्रीज वगैरह वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नो इशू। अब उसके बाद सेव करने के बाद यहाँ पे सेव करने के बाद फिर आप जाएंगे इस तरफ लास्ट पे जो फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट्री जो है, अगर आपको समझ नहीं है ना हर सेक्शन पे ये लिखा हुआ है व्यू गाइडलाइन पे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है इसको देख के आप PDF डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। इस पर सबमिट करना है, अप्लाई करना है, बाद में फिर आगे जाना है, आगे जाने के बाद आपने डॉक्यूमेंट देने हैं। यहाँ पे देखिए जो फ़ोटोग्राफ है आपका रिसेंट फ़ोटोग्राफ जो आपका है वो आप निकाल के आप यहाँ पे न्यू अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड करना है, फिर आपने क्या करना है CNIC फॉर्म B या पासपोर्ट कोई भी एक अपलोड कर दिया, चूज़ फाइल पे जब क्लिक करेंगे आप तो आप वहाँ पे चले जाएंगे, आपके मोबाइल में या लैपटॉप में चले जाएंगे। दैन सेकेंडरी या स्कूल सर्टिफिकेट है आप करने के बाद ये आप सेव का मतलब कि अपलोड करने के बाद आपके पास कुछ ये आ जाएगा। एंड देन
आगे चले जाएंगे और यहाँ पे देखें 99% आप हो जाएंगे आपका, और देन 100% यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद आपकी ये आ जाएगी डाउनलोड, जो चालान फ़ी है वो बैंक में ऐसे देंगे, ठीक है। ये देखें जैसे नाम लिखा हुआ है ना, ये देखें IBN नंबर जो होगा ये आप देखें, ये टाइटल है सरकारी यूनिवर्सिटी, ब्रांच नेम, वो सब कुछ उनका काम है। टाइटल ये इशू डेट है, इशू डेट वो है जो आप देंगे, लिखेंगे यहाँ पे। वैलिड डेट ये है मिसाल के तौर पे। प्रोसेसिंग फ़ी जो है, एप्लीकेशन फ़ी जो 1500 लिखेंगे आप, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। डायरेक्ट वहाँ से जैसे फिल करेंगे ना, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकें। ऊपर फिल करने के बाद, क्राइटेरिया फिल करने के बाद डाउनलोड फ़ी वाउचर, जब आप ये आ जाएगा डाउनलोड करेंगे तो ये पूरा आपका फिल किया हुआ आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आ जाएगा। तो फिर आप ये जो है बैंक में जाके चालान पे कर देंगे, और पे करने के बाद आप ये सेंड कर दें। नोट पे देखें, नोट नीचे लिखा हुआ है, एनी नोट इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले हेयर और वी कैन रिमूव दिस सेक्शन, रिमूव भी कर सकते हैं, नो इशू। फिर ये आपने सेंड करना होगा उनको। एप्लीकेंट कॉपी जो होगी वो आपके अपने पास रखे, एडमिशन स्प्रिंग जो होगा वो उसके हिसाब से कहाँ सेंड करनी है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। APA जो आपके पास आया है ना, एडमिशन टेस्ट का एक ब्रोशर आया है, उस पर आप देख सकते हैं डेट लिखी होगी। तो फ्रेंड्स देखें, यह यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। गुड लक फॉर दैट। एंड यस, कोई भी क्यूरीज हो अभी तक मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमें कह सकते हैं, बिना धड़क के आप हमें पूछ सकते हैं। नंबर से आप रब्ता कर सकते हैं, कोई नो इश्यू। आप कमेंट में बता सकते हैं, नंबर तो दिया हुआ है आप लोगों को, आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन अकेडमी से वाले बात करना चाहते हैं, आप हमसे बात करें, कोई मसला नहीं। आप अगर गरीब आदमी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि देखें गुर्बत हमारे लिए मसला नहीं है, गुर्बत हमारे लिए मसला नहीं है। गुर्बत में आप रह जाते हैं, ये आपके लिए मसला है। तो इसलिए हम गरीब लोगों के लिए भी हमारे पास डिस्काउंट है, कोई मसला नहीं है, स्पेशल बहुत अच्छा डिस्काउंट है। आप हमारी अकेडमीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर गरीब है इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर बोझ है, नो इशू, ना सोचें। आपने अल्लाह को गरीब पैदा किया है, मगर आप अगर गरीब पैदा तो हुए कोई मसला, अगर गरीब मर जाते हैं तो इस पे आपकी आपकी फ़ाल्ट है, आपका फ़ाल्ट है। तो अगर गरीब पैदा होते हैं फ़ाल्ट नहीं है आपका, मरते हैं तो आपका फ़ाल्ट है, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। हमने आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दी हैं, तो यह आपका आप पे है कि आप कैसे फ़ायदा उठाते हैं। तो फ्रेंड्स गुड बाय, एंड दुआओं में याद, एंड अगर रब्ता करना चाहे तो आप रब्ता कर सकते हैं।